भाई साहब 10,000 रुपये गवा चुका हूँ आज, क्या सिर्फ 2 गलतियों की वजह से। पहला भाई साहब आज ऑप्शन प्रीमियम में थीटा डी के बहुत हो रहा था, जो कि मेरी गलती नहीं, बट मेरी सबसे बड़ी गलती थी आज मैंने रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज करा। भाई साहब जिस ऑप्शन ट्रेडर को ये नहीं पता ना आईटीएम लेनी है, एटीएम लेनी है, ओटीएम लेनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो पूरी। कैपिटल ट्रेडर फैमिली में हूँ आपका फेवरेट ट्रेडर प्रतीक साहनी बुल। एंड हाँ यार बड़ा सैडली कहना पड़ रहा है, मैं अक्टूबर के अंदर नेगेटिव पीएनएल के अंदर आ चुका हूँ। जुलाई वॉज प्रॉफिटेबल, अगस्त वॉज प्रॉफिटेबल, सितंबर वॉज प्रॉफिटेबल, बट कोई ना, अक्टूबर राइट। एंड इसमें मेरी गलती है, वन ऑफ द गलती इज मैंने प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं किया, ठीक है, वन ऑफ द मिस्टेक। भाई कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं आती ना जिसको, ट्रेडिंग में सक्सीड हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर आप इतने एक्सपीरियंस हो आप भी गलती करते हो, डेफिनेटली भाई आई एम नॉट लाइक अ गॉड, ठीक है ना, मैं और आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम अ ट्रेडर, समटाइम्स आई ऑल्सो डू मिस्टेक्स। बट जो आप गलतियाँ करते हो, हमारा ये गोल होता है कि आज अक्टूबर मंथ मेरा नेगेटिव गया है, नेक्स्ट मंथ तक हम इसको पॉजिटिव लेके आएंगे, मेरा गोल है। अब सबसे बड़ी गलती आज के दिन जिससे मेरा 10,000 रुपये का लॉस हो चुका है, वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब यार लोगों को पता ही नहीं है स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, ठीक है, आपको मान लो मार्केट में कॉल बाय करनी है, आप क्या बाय करते हो? कहीं तो ऑप्शन बाय ओटीएम ले लेते हैं, जो कि ओटीएम लेनी नहीं चाहिए कई बार, कई ऑप्शन बाय आईटीएम लेके चलते हैं, जब आईटीएम लेनी नहीं थी, जब ओटीएम लेनी थी तब उन्होंने इन द मनी ले ली, और कई महान लोग एट द मनी ले लेते हैं जब उन्हें पता है भाई एट द मनी भी फायदेमंद नहीं है, सिर्फ आईटीएम ही लेनी चाहिए। तो ये आईटीएम कौन सी है, एटीएम कौन सी, ओटीएम कौन सी है? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करें? आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। चलिए स्क्रीन मेरे सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पे। ओके सो अब मैं आपको A to Z नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, और जिन जिन को ये नोट्स चाहिए मेरे से, कि बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर मेरे को नोट्स चाहिए, तो भाई मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर सब लोगों को नोट्स फ्री में दूंगा, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना, कि हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। अब बात करते हैं क्या चीज़। देखिए स्ट्राइक प्राइस से पहले हमें समझना पड़ेगा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस। एक होता है जी ऑप्शन बायर, जिसको हम रेड कर देते हैं, ऐसा नहीं है इनका लॉस ही होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन बायर, ठीक है, ये होता है भाई ऑप्शन बायर। एक होता है ऑप्शन सेलर। पहले हम इसका डिफरेंस समझेंगे, तब स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन बायर का सबसे पहली चीज़ क्या होता है भाई, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट कौन कौन सी चीज़ होती है। भाई देखो मेरी जिन्होंने ऑप्शन वीक की वीडियो नहीं देखी है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, राइट। उसकी भी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, तो इसलिए भाई वो वीडियो देख लेना, राइट। ऑप्शन बायर के अगेंस्ट क्या होता है, वो है पहला थीटा। भाई थीटा क्यों? क्योंकि थीटा डिके होता रहता है, डिके होता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ऑप्शन बायर के अगेंस्ट, भाई देखो अगर थीटा तो सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरा, अगर वॉलेटिलिटी बहुत लो होती है, लो वॉलेटिलिटी, देन ऑल्सो ऑप्शन बायर को लॉस होता है। अब सेलर के सपोर्ट में क्या है जी, सेलर के सपोर्ट में थीटा भी है, सेलर के सपोर्ट में लो वॉलेटिलिटी भी है, बट फर्क यह है कि भाई सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। अब जरूरी नहीं है अनलिमिटेड, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, राइट। और बायर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लॉस। इतना सबको पता हो गया। अब ध्यान से समझते हैं गाइस, ठीक है। मैंने क्या बोला, थीटा लो वॉल्यूम। अब बात करते हैं ऑप्शन प्रीमियम। पहले हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट से बात करेंगे। ऑप्शन प्रीमियम, एक ऑप्शन प्रीमियम 3 चीज़ों से बनता है। लोगों को यही नहीं पता कि ऑप्शन प्रीमियम बनता कैसे है। ऑप्शन प्रीमियम 3 चीज़ों से बनता है। ये है हमारा ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम 3 चीज़ों से बनता है, ठीक है। पहली चीज़ है टाइम वैल्यू, यानी जिसको हम बोलेंगे समय, थीटा, थीटा डी के मतलब समय घटता रहता है, घटता रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये याद रखिएगा जी। टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, 3 चीज़ों से बनता है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन बायर। आज मैं सिर्फ ऑप्शन बायर में बताने वाला हूं कि ऑप्शन बायर को स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे। मेजॉरिटी पब्लिक मेरी ऑप्शन बाइंग ही करती है, और हमने भी एक ऑप्शन बाइंग का चैलेंज स्टार्ट कर रखा है। तो जी ऑप्शन बायर के अगेंस्ट क्या रहता है भाई, मैं जो जो चीज़ अगेंस्ट रहती है मैं उसको नेगेटिव मार्क कर दूंगा, भाई ये मेरे अगेंस्ट है। टाइम वैल्यू अगेंस्ट रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसके सपोर्ट में रहती है। अब ये पूछना चाहो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। अभी ऐसा एज्यूम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू हेल्दी है, बस ये मान के चलो हेल्दी फॉर ऑप्शन बायर्स, बस ये मान के चलो हेल्दी फॉर ऑप्शन बायर्स, ठीक है। वॉलिडिटी अगेन हेल्दी फॉर ऑप्शन बायर। इसको मैं समझा देता हूं कैसे। इंट्रिंसिक वैल्यू बस मान के चलो भाई, देखो टाइम वैल्यू नो, नॉट हेल्दी, क्रॉस कर दो।
भाई समय तो बायर का प्रीमियम गला रहा है ना, डिके हो रहा है ना। इम्प्लाइड वॉलिडिटी कैसे हेल्दी हो गया? वॉलिडिटी क्या होती है? देखो वॉलिडिटी मतलब मैं देखो तुम्हारे एक लोकल एरिया में कोई बाजार लगता होगा, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, है ना। आप देख रहे हो यार हर हफ्ते आपकी मार्केट में भीड़ कम होती है या भीड़ नॉर्मल होती है, बट वीरवार को भीड़ ज्यादा हो रही है। भाई क्या पता भाई थर्सडे मार्केट लगी हो तो वीर बाजार के दिन भीड़ आपके यहाँ ज्यादा होती है, जब भी आपकी कोई लोकल मार्केट का डे होता है। तो सेम वॉलिडिटी मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ ऑप्शन बायर बी प्लस सेलर ज्यादा होते हैं इन हाई क्वांटिटी, जब ज्यादा होते हैं, जब ज्यादा वॉल्यूम में आते हैं, वो वॉलेटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी इंक्रीज से होता क्या है? किस किस ने ऐसा देखा अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के करियर के अंदर कि सर 200 रुपए वाला प्रीमियम मार्केट 100 पॉइंट उठी तो 300 पहुंच गया? देखा है? देखा होगा ना कभी तो देखा होगा। या 300 वाला भाई प्रीमियम 450 रुपए पहुंच गया? देखा है नहीं देखा? डेफिनेटली देखा है, राइट। ये ऑप्शन प्रीमियम ऐसा क्यों पहुंच जाते हैं भाई? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं जी ये ऑप्शन बायर के फेवरेट में क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। और चार्ट नहीं, मैं ट्रेडिंग के अंदर लाइव आपको चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाऊंगा। आइए जी हम यहाँ पे खोल लेते हैं अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके सो मैंने यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, और तो सबको दिख रहा हूँ। एक मिनट में पेंसिल ऑन कर लूँ बस, वेट लेट मी वेट, लेट्स मार्क दिस स्क्रीन राइट एंड हियर वी गो। ओके सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट खोल लिया अपना, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, मान लो मार्केट जो है, मार्केट ना आपने यहाँ पे कोई कॉल बाय कर रखी है, सी बाय कर रखी है, ध्यान से समझना। एक यहाँ पे कॉल बाय कर रखी है, आपको लगता है मार्केट की टारगेट क्या है, दिस इज योर टारगेट, ठीक है। अब भाई मार्केट स्ट्रेट तो ऊपर जा नहीं रही, ये ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे जा रही है। आज का दिन थोड़ा लो वॉलेटिलिटी था, मान लेते हैं लो वॉलेटिलिटी वाला डे है, मतलब इतनी भीड़ नहीं है, तो क्या होगा भाई? देखो ये आपने कॉल बाय कर रखी है मान लो 300 रुपये पे, ठीक है। अगर मार्केट में ज़्यादा टाइम बैठेगा, ज़्यादा टाइम बनेगा तो ये इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है। मैंने कहा जब भीड़ नहीं होगी तो बाजार में कोई नहीं आएगा, बट ये डिके भी होती रहेगी। 300 वाली है 290 पहुंच गई, 280 पहुंच गई, 270 पहुंच गई। क्यों? ये क्यों होगी? इसी को तो बोलते हैं थीटा डिके, थीटा डिके। भाई मतलब अगर आपका वॉल्यूम नहीं है, वॉलिडिटी नहीं है, तो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर थीटा डिके होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। वॉलिडिटी होगी तब भी डिके होगा, पर वॉलिडिटी में पता नहीं चलेगा। मान लो भाई थीटा डिके, मान लो आपने यहाँ पे कॉल बाय करी अगेन, और आपका टारगेट ये कैंडल है भाई, मान लो थीटा डिके हो रहा है 1-1 रुपये करके। अगर वॉलिडिटी होगी, वॉलिडिटी मतलब क्या है, 200 का प्रीमियम सीधा 300 बच जाएगा, यानी तेजी से स्पाइक मार देगा ना। तो क्या आपको ये थीटा डिके मैटर करेगा? बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। अब इसको कहोगे सर शॉर्ट फॉर्म में बताओ, आइए जी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि भाई व्हेन वॉलेटिलिटी इज हाई, जब वॉलेटिलिटी हाई होती है देन थीटा वोंट इफेक्ट यू और इफेक्ट ऑप्शन बायर, क्योंकि समय तो धीरे धीरे घट रहा है बट वॉल्यूम तेज हो जाएगा, वॉलिडिटी तेज होगी तो ऑप्शन प्रीमियम तेज से ऊपर उठेगा, तेज से नीचे गिरेगा। क्लियर है इतना? अब जी दूसरी चीज मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू ऑल्सो इज हेल्दी। इंट्रिंसिक वैल्यू इज हेल्दी फॉर ऑप्शन ट्रेडर, फॉर ऑप्शन ट्रेडर। मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ाया है इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा लूँगा। बस अभी मान के चलो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता है बाहर के लिए अच्छी होती है। अब एक और रूल, अब हमें प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है उससे बताने से पहले मैं बता दूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ना वो एटीएम और ओटीएम के अंदर होती ही नहीं है। एटीएम ओटीएम के अंदर जीरो होती है। आई रिपीट अगेन, एटीएम ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। इट मीन्स मैंने अभी बोला इंट्रिंसिक वैल्यू इज हेल्दी फॉर ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर। तो एक बात बताओ, अगर एटीएम और ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी नहीं तो कोई ऑप्शन बाइंग करेगा? आप कर रहे हो ना, यही तो गलती है। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है। अब जी सबसे पहला, अगर आप एक हो ऑप्शन बायर में स्कैल्पर, इफ यू आर स्कैल्पर, अगर आपको ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको स्कैल्प करना है तो भाई आप लोगे डीप आईटीएम और इन द मनी, डीप आईटीएम और नॉर्मल आईटीएम ऑप्शन। अब डीप आईटीएम कितना होना चाहिए? मान लो भाई अगर आपका ये एट द मनी है, ठीक है, और ये कॉल साइड है, एट द मनी है, तो अब एट द मनी से 1 2 3 4 5 की रेंज के अंदर, जितना भी 5 के अंदर रेंज है ये सारी आईटीएम होगी, आप चौथा और पांचवा प्रीमियम ले सकते हो। यानी एट द मनी से जो टॉप 5 होंगे
उसमें चौथे का जो भी प्राइस होगा, पांचवा का जो प्राइस होगा ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर, ये मेरी ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का खोल देता हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का खोल दिया, ठीक है। अब ओके लोड नहीं हो रहा, एक मिनट निफ्टी का खोल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल रखी है, ये देखो ये मेरा कॉल्स का है। अब आप ये देख रहे हो, ये एटीएम है, दिस इज द एट द मनी। इसमें 5 1 2, अच्छा आज प्रीमियम सस्ते क्यों, एक्सपायरी थी, 2 3 4 5, ये जो चौथा प्रीमियम है ना, चौथा और पांचवा, ये दोनों प्रीमियम आप स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो, फॉर द स्कैल्पिंग। अब जी, अब आप कहोगे सर आपको तो कुछ आता नहीं है, इतना हैवी प्रीमियम दे रहे हो। अरे मेरे भाई, स्कैल्पर का क्या होता है, स्कैल्पर क्या होता है, जस्ट 10 से 20 पॉइंट उसे निकालने हैं, मिनिमम 10 से 20 पॉइंट निकालने हैं। और ये जो है हमारा ऑप्शन प्रीमियम, ये है डीप इन द मनी। और मैंने क्या बोला, इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन प्रीमियम लोगे तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम की स्पीड है वो तेज हो जाएगी। मतलब आपने भी देखा होगा, हम जब सस्ते वाले ऑप्शन प्रीमियम लेते हैं वो तेजी से नहीं मूव नहीं करते, पर जो महंगे वाले होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं। तो ये जो प्रीमियम है ये थोड़े तेजी से मूव करेंगे। अब तुम्हारा लॉस कैसे नहीं होगा भाई, देखो अगर तुम्हारा एंट्री फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, तो जब तुम्हारा मार्केट टारगेट पे आएगी तो भाई साहब प्रीमियम ही तो तेजी से हिल जाएगा, तो तुम फटाफट से एग्जिट कर लोगे। पर वही तुमने अगर सस्ता प्रीमियम ले रखा है तो भाई तुम नहीं कर पाओगे। तो आई विल से अगेन, फॉर स्कैल्पर इफ यू वांट टू स्कैल्प, देन आपको स्कैल्पर के अंदर ये वाला डीप आईटीएम से पांचवा और चौथा वाला प्रीमियम ले लेना है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं दूसरा, अगर आप स्कैल्पर नहीं, आप ऑप्शन को इंट्राडे होल्ड करना चाहते हो, इन बायर, ऑप्शन बायर, इफ ऑप्शन बायर वांट्स टू होल्ड इंट्राडे, अगर इंट्राडे होल्ड करना है आपको एंड ऑफ द डे तक, अगर आप लोगों को भाई इंट्राडे होल्ड करना है तो आप 2 चीज़ चूज कर सकते हो। क्या, अगर इंट्राडे होल्ड करना है तो आप एटीएम से, देखो इंट्राडे होल्ड करोगे तो ज़्यादा महंगा लोगे तो लॉस के चांसेस है, बिल्कुल सही बात है। स्कैल्पिंग के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको इंट्राडे करना है तो या तो आप एटीएम बाय कर लो, एटीएम, या एटीएम से सीधा 100 पॉइंट ऊपर, यानी ये एटीएम है तो इससे ऊपर 1 पॉइंट आईटीएम बाय कर लो, आईटीएम बाय करो, इंट्राडे मस्ट होल्ड कर सकते हो। दीज टू आर द स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो भाई आपको महंगे प्रीमियम चाहिए, जैसे मैंने ऑप्शन चेन में बताया, अगर स्कैल्पिंग करनी है तो तुम्हें यहाँ पे महंगे प्रीमियम चाहिए। जैसे मेरे को ये है भाई 1 2 3 4 5, ये 4 और 5 है, ये दोनों चाहिए। बट अगर मेरे को इंट्राडे होल्ड करना है तो भाई मैं इससे, ये एटीएम है, ठीक है ना, एटीएम ले सकता हूँ, एटीएम से 100 पॉइंट ऊपर वाला ले सकता हूँ। अभी इसको इग्नोर करो, 0-1 इसलिए क्योंकि आज एक्सपायरी है, वरना इसका प्राइस होता है, ठीक है ना। तो या तो मैं एटीएम ले सकता हूँ और एटीएम से 100 पॉइंट ऊपर ले सकता हूँ। 100 पॉइंट किधर, आईटीएम की तरफ ही। आप कहोगे सर ओटीएम नहीं लेना, तो नहीं, ओटीएम आपको नहीं बाय करना है। ओटीएम अब कब बाय करना है, अब मैं बता देता हूँ। अगर आपको ओटीएम बाय करना है तो ओटीएम ओनली इफ वॉलेटिलिटी इज सुपर गुड। अगर वॉलेटिलिटी अच्छी होती है तो आप ओटीएम ले सकते हो। क्यों जी, सस्ते प्रीमियम में तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, आपने बताया कि ओटीएम में नहीं होती है। भाई ओटीएम में मान तो नहीं होती, पर जब वॉलेटिलिटी होगी तो वो उस प्रीमियम को भी तेज भगा देगी। बट ये ज़्यादा होती नहीं है, कम होती है, तो यूजुअली आपको वही 2 प्रीमियम लेने हैं, ठीक है। क्लियर है। अब अगला टॉपिक आप पूछोगे सर सेलर के लिए क्या लेना है, तो अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और जिन जिन लोगों को मेरा टेलीग्राम पे वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, भाई साहब कोई कोर्स के पैसे नहीं लेना, फ्री में डाल रहा हूँ, कमेंट करिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और एक मेरा फ्री ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है, मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का, धन के अंदर। जो मेरे लिंक से धन के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको मैं स्ट्रेट अवे अपने ग्रुप के अंदर ऐड करने वाला। और बाकी देखते रहिए प्रतीक साहनी बुल, टेक केयर।